तो क्या आपने कभी सोचा है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह सवाल सिर्फ हमें नहीं बल्कि नासा को भी उलझन में डालता है। नासा, जो दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी है, पिछले कई दशकों से एक ही उद्देश्य पर काम कर रही है, जीवन की तलाश। नासा सिर्फ एलियंस को ढूंढने में नहीं लगी हुई है, बल्कि वह किसी भी प्रकार के जीवन के निशान खोजने की कोशिश कर रही है, छोटे बैक्टीरिया से लेकर हमारे जैसे इंटेलिजेंट लाइफ तक। नासा की एलियन जीवन की खोज 1960 के दशक में शुरू हुई, जब उन्होंने मंगल पर माइक्रोबियल जीवन ढूंढने के लिए वाइकिंग मिशन लॉन्च किए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। दरअसल नासा के वॉयेजर मिशनों ने एक और अनोखा काम किया था। 1977 में लॉन्च हुए वॉयेजर 1 और 2, जो हमारे सौर मंडल के बारे में डेटा इकट्ठा कर रहे थे। वॉयेजर के साथ नासा ने एक गोल्डन रिकॉर्ड भी भेजा, जो एक संदेश था किसी भी दूर की एडवांस्ड सिविलाइजेशन के लिए। अगर उन्हें कभी यह स्पेसक्राफ्ट मिले तो वे हमारी दुनिया और हमारे बारे में जान सकें। अब बात करते हैं नासा किस जगह पर एलियन जीवन ढूंढने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले तो मंगल पर, जहां क्यूरियोसिटी और परसेवरेंस जैसे रोवर्स प्राचीन माइक्रोबियल जीवन के निशान ढूंढ रहे हैं। इसके अलावा हमारे सौर मंडल के कुछ सबसे संभावित स्थान हैं यूरोपा और एनसेलेडस, जो जुपिटर और सैटर्न के बर्फीले चंद्रमा हैं, जहां सतह के नीचे महासागरों के होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। ये महासागर बर्फ के नीचे जीवन के लिए शायद परफेक्ट परिस्थितियां प्रदान कर सकते हों। अब तक कई संकेत मिले हैं जो इस बात को समर्थन देते हैं कि वहां सूक्ष्मजीव जीवन मौजूद हो सकता है। लेकिन अगर हम सोलर सिस्टम से बाहर देखें तो कुछ सबसे दिलचस्प खोजें एक्सोप्लैनेट से आई हैं। 1990 के दशक में पहली बार वैज्ञानिकों ने एक ऐसे ग्रह का पता लगाया जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर था, और उसी समय से केपलर मिशन जैसे स्पेस टूब्स ने हमें हजारों नए ग्रहों के बारे में बताया, जिनमें से कुछ तो गोल्डीलॉक्स जोन में है। गोल्डीलॉक्स जोन मतलब एक ऐसी जगह जो न ज्यादा गर्म हो न ज्यादा ठंडी, जैसे हमारा पृथ्वी। इन जोन्स में पानी मौजूद हो सकता है, और हम सब जानते हैं कि जीवन के लिए पानी सबसे जरूरी है। अब सवाल आता है कि नासा एलियंस को कैसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले मार्स रोवर्स क्यूरियोसिटी और परसेवरेंस, जो वहां प्राचीन माइक्रोब्स ढूंढने का काम कर रहे हैं। मार्स के रॉक्स में हमें मीथेन जैसी गैसें मिल चुकी हैं, जो जीवन का एक संकेत हो सकता है। और दूर के एक्सोप्लैनेट्स को देखा जा रहा है JUST के जरिए, जो हमें उन ग्रहों के वायुमंडल की गैसों के बारे में बताएगा, जैसे मीथेन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम ऐसे गैसों को किसी ग्रह के वायुमंडल में देखें तो यह जीवन होने का मजबूत संकेत हो सकता है। अब सवाल आता है कि नासा को जीवन ढूंढने की जरूरत क्यों है। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयोग नहीं है, बल्कि यह एक बड़ा दार्शनिक सवाल भी है। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या हमें कभी एलियन जीवन मिलता है तो यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी। यह हमारे अस्तित्व के बारे में नए दृष्टिकोण दे सकता है, और हमें यह समझने में मदद करेगा कि ब्रह्मांड में जीवन कितना आम या दुर्लभ है। वॉयेजर अंतरिक्ष यान अब तक के सबसे दूर भेजे गए ऑब्जेक्ट्स हैं। ये अब हमारे सौर मंडल से बाहर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर चुके हैं। यह मिशन सिर्फ हमारी खोज का एक छोटा हिस्सा था, लेकिन इसने हमें यह सवाल करने पर मजबूर किया है, अगर किसी दिन एलियंस हमसे संपर्क करते हैं, क्या हम तैयार हैं? नासा का एलियन जीवन के लिए यह खोज अभी खत्म नहीं हुई। वास्तव में अभी तो यह शुरुआत है। आने वाले मिशन जैसे यूरोपा क्लिपर, जो जुपिटर के चांद यूरोपा के महासागरों का अध्ययन करेगा, या फिर आर्टेमिस मिशन, जो चांद पर बेस बनाकर और दूर तक अंतरिक्ष यात्रा की संभावनाएं खोजेगा। यानी यह खोज लगातार आगे बढ़ती रहेगी। अगर आपको यह वीडियो दिलचस्प लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। क्या आपको लगता है एलियंस मौजूद हैं?